इंजीनियर इसमें घुसखोरी किया है। चीफ इंजीनियर 1000 बोरा के 10,000 बोरा बनाया है और चिंतित है कि दियर के लिए हम व्यवस्था करें, लेकिन यहाँ का जो भी पदाधिकारी है, बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, या जो यहाँ के चार्ज में है, वो लोग राजनीति कर रहे नहीं, राजनीति कर रहे हैं। के हसनपुर में स्थित है और महनार की हसनपुर की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा आगे आए और ये गंगा नदी का तट है और गंगा नदी का किनारा देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, गंगा नदी का किनारा देख सकते हैं कैसी स्थिति है और कितना भयावह स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बॉर्डर इलाका पड़ता है और कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी चूक हुई है। जो जनप्रतिनिधि है वो मौजूद है और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या परिस्थिति है अभी की और क्या स्थिति है। मतलब क्या स्थिति बहुत ही नाजुक है। हसनपुर दक्षिणी नहीं, हसनपुर उत्तरी का भी स्थिति, उसमें भी 5-7 वार्ड प्रभावित हो चुका है। अलीपुर पूरे प्रभावित हो चुका है और हसनपुर दक्षिणी तो खास करके कहीं कुछ बचा हुआ ही नहीं है। और यहाँ के जो कुछ अंग जो उस पार में 2 वार्ड पड़ते हैं, भलेलपुर दियारा, वहाँ तो एक बच्ची भी डूब गई है और इसी से छुपा हुआ नहीं है। हम भी जब पिछली बार थे तो गंगा किनारे गए थे, मगर जब यहाँ की ये स्थिति दयनीय स्थिति है तो कहीं ना कहीं दियारा क्षेत्र की क्या स्थिति होने वाली होगी। दियारा क्षेत्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। वहाँ कुछ बचा हुआ नहीं है। वहाँ झोपड़ी के ऊपर से पानी बह रहा है। वहाँ चौकी पर और मतलब रह करके अपना जीवन यापन लोग कर रहा है। वहाँ कहीं सोने का जगह, बैठने का जगह कहीं 1 इंच भी नहीं बचा हुआ है। वहाँ कल स्थिति ऐसी बनी कि वहाँ बच्ची भी डूब गई और वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी तक वहाँ एक चूरा के सूखा राशन का भी व्यवस्था नहीं किया और अभी 1 महीने में दोबारा वहाँ पानी गया। 1 महीने से वहाँ त्रासदी में है। ये दोबारा पानी गया है दियारा इलाका में, अभी दोबारा पानी गया और कहीं बचने की स्थिति में नहीं है। और एसडीओ साहब भी बहुत चिंतित है कि दियर के लिए हम व्यवस्था करें, लेकिन यहाँ का जो भी पदाधिकारी है, बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, या जो यहाँ के चार्ज में है, वो लोग राजनीति कर रहे नहीं, राजनीति कर रहे हैं। अधिकारी भी इसी राजनीति कर रहे हैं। हम खुल के कर रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं राजनीति हो रहा है, तभी तो दियारा इलाका है। दियारा इलाका में कहीं बीडीओ सीओ साहब जो भी चार्ज में है यहाँ के, यहाँ पे है सारा व्यवस्था, लेकिन दियारा में अभी तक नहीं गया है, कोई व्यवस्था नहीं गया है। हम अपने तरफ से जितना सके हैं उतना चूड़ा, मिठा, नमक इत्यादि और सारा यहाँ अपने स्वशरीर मदद करके हम लोग वहाँ मदद किया है। गंगा मैया का इतना रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लगता है कि वहाँ पे प्रशासन पहुंच पाएगा या फिर जो अरे प्रशासन गया ही नहीं है। एसडीओ साहब बेचारे गए, एसडीओ साहब गए हैं जरूर, लेकिन जाने के बाद एसडीओ साहब भी वहाँ नहीं पहुंच पाए। अपना वहाँ देखने के बाद, बुरा स्थिति देखने के बाद वो आश्वासन दिए और सभी लोगों को आदेश दिए कि भाई वहाँ व्यवस्था पहुंचा, लेकिन ये लोग रास्ते में व्यवस्था को चौपट कर दिया। प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि कोई भी जो है अच्छा व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। हाँ, व्यवस्था नहीं अच्छा है। दियर के लोग के बहुत दिकदारी है। मुखिया जी द्वारा मतलब कुछ व्यवस्था ही की है, चूड़ा उड़ा वहाँ दिए हैं। हमारे सबके चौकी पर ठीक है व्यवस्था। बाल बच्चा डूब गया, लड़की का ले गया, स्थिति खराब है। यहाँ से स्थिति खराब है। तो ये हम बता सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि से हमारी बात देखिए, स्थिति है कि यहाँ जो पानी बढ़ने का स्थिति है कि साल भर यहाँ जो बाढ़ में जो ये जो क्या बोलते हैं, आपदा विभाग के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधक, जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग अगर 1 साल में अगर इसको मेंटेनेंस करता है तो हमारे पंचायत में धार नहीं आता। मतलब मेंटेनेंस प्रशासन, मेंटेनेंस पूरे चीफ इंजीनियर इसमें घुसखोरी किया है। चीफ इंजीनियर 1000 बोरा के 10,000 बोरा बनाया है और अभी नौटंकी उठाए हुए है कि जहाँ 1000 बोरा दे रहा है 10,000 बोरा का बिल बना रहा है चीफ इंजीनियर। ये किसी के विभाग के अंडर में है, किसी जनप्रतिनिधि या किसी के अंडर में है कि कितना बोरा इसमें खर्चा हो रहा है। ये अभी जान करके अभी आपदा प्रबंधन में पूरे लाखों लाख के गमन कर रहा है। यही अगर 1 महीना पहले अगर ये लोग अगर बना लेता तो यह हमारे पंचायत में मतलब एक तरफ लोग दहाए जा रहे हैं, दूसरा तरफ रुपया की बटोरी हो रही है। बिल्कुल यही हो रहा है और क्या, यही हो ही रहा है यहाँ पे। अभी हम इनको जब यहाँ से डीएम साहब तक, जब विधायक महोदय, हमारे विधायिका महोदय, वो जब डीएम साहब को फोन किया तो डीएम साहब के आश्वासन पर डीएम साहब जब क्लास लिया ये जल संसाधन विभाग के, उसके बाद जाकर के ये लोग हाथ लगाए हैं, स्पीडली हाथ लगाए हैं। और नहीं तो अगर 1 महीना पहले हाथ लगता तो ये हमारे पंचायत में धार नहीं आता और कई एक गाँव नहीं, पूरे मनार प्रखंड तो बच ही जाता। ये करोड़ों करोड़ का जो गमन हुआ है और जो ये लागत ये लोग लगा रहे हैं, अभी कम से कम सरकार का 25-50 करोड़ रुपया का बचत होता। तो बता सकते हैं कि जहां एक तरफ रुपया की बाढ़ से लोग परेशान है, वहीं दूसरी तरफ रुपया कमाने से इसमें भी लोग जो है रुपया कमाने का जोर नहीं छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें भी रुपया कमाने की जोर शुरू हो चुकी है। और साफ तौर पे इन्होंने ये कहा है कि यहाँ के जो कुछ प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ